क्या कमाल का, मतलब ये जो आपको सीन नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में, शायद मैं गलत साइड पे आ गया हूँ, रोड दूसरी साइड पे था। ये देखें, ये वाला लाइट ब्लू है, पता नहीं ये कम है इसलिए ये लाइट ब्लू है। और वो जो सामने आपके है जी, वो सारा मतलब कह लें कि फुल मतलब डार्क ब्लू कह लें उसको, ठीक है जी। कि इसको जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक जहाज़ ये रहा, उसके बाद अगर वो बंदरगाह वाली साइड पे देखें, एक ये रहा और एक यहाँ पे कहीं करके था, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयान, आप देख रहे हैं जी डिस्कवर विद अयान। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में जितनी मतलब कह लें कि पॉइंट थे वो सारे हमने विज़िट कर लिए। तो सोचा क्यों ना आज कुछ नई एक्सप्लोरिंग की जाए, मक्का से बाहर चले जाएं। तो फिर मैंने खैर काफ़ी अरसा ढूंढता, मतलब काफ़ी गूगल मैप पे यहाँ वहाँ घूमा। फिर मुझे एक पॉइंट नज़र आया जो कि जिद्दा और अपना दूसरा था गालबन सिया, इन दोनों के दरमियान में एक बीच आता है, उस बीच का नाम है बीच पिविलियन। तो बताया जाता है कि किसी दौर में वो बंदरगाह थी, वहाँ पे ये जो सवारियों वाले बहरी जहाज़ थे वो आया जाया करते थे। फिर एक जहाज़ जो था वो गालबन आया और वहाँ पे फंस गया। और मज़े की बात, वो जो जहाज़ अभी भी वहाँ पे वैसे का वैसे 2004 में फंसा हुआ था और उसका नाम उस जो जहाज़ वहाँ पे फंसा हुआ है उसको सऊदी अरब टाइटैनिक का नाम भी दिया गया है। ये एक मतलब कि अट्रैक्शन वाली चीज़ थी, मैंने सोचा क्यों ना इसको विज़िट किया जाए। तो यहाँ से जो उसका टोटल सफ़र होगा वो गालबन होगा तकरीबन 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर का फ़ासला तय करने के बाद हम पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो क्योंकि यहाँ पे सारा कल का दिन था, कल भी हमने एक्सप्लोरिंग की और उसके बाद आज यहाँ पे देखने के लिए मतलब कुछ बचा नहीं था मक्का के अंदर। हमने सोचा क्यों ना आज बाहर निकल जाएँ। तो चलते हैं जी, अभी हम अपने वो क्या कहते हैं जी डेस्टिनेशन की जानब। अच्छा जी, मैं वहाँ से निकल आया था, नाश्ता वाश्ता कर लिया था। उसके बाद तकरीबन अभी मैं मक्के से गालबन हूँ जी, कोई अपना 50 किलोमीटर दूर आ गया हूँ गालबन। हाँ, 105 था, तो ये अभी मैं 50 जो है मेरी डेस्टिनेशन रह गई है। तो यहाँ पे आके आपको जो है वो एक डिफरेंट ही जो लैंडस्केप है वो मिलता है। मतलब ये आप देखें, मेरे इस साइड पे भी दरख्त ही दरख्त हैं, झाड़ियाँ, मतलब सब्ज़ा आपको यहाँ पे मिलेगा। इस साइड पे भी ये कुछ फसलें इन लोगों ने लगाई हुई हैं। यहाँ पे मतलब जो मवेशी पालने वाले लोग हैं, रास्ते में आपको ऊँट बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे जब आप इस साइड पे आ रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अपना ये मैंने एक और चीज़ नोट की है, यहाँ पे इन्होंने बाकायदा वो देखे, ये अंदर एक सीन, ये क्योंकि है बंद वगरना में अंदर चला जाता है। यहाँ पे जिस तरह मतलब हमारा कह ले कि मैदानी इलाका है ना, तकरीबन सेम एज चीज ये वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो मतलब खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए इन्होंने ट्यूबवेल श्यूबल लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इनका एक और बड़ा सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे, वो ज़मीन के अंदर इन लोगों ने वो पाइप बिछाए हुए फुवारे लगाए हैं, ठीक है। क्योंकि नहरी निज़ाम तो यहाँ पे है नहीं, समंदर जो है वो मतलब उसका पानी ये यूज़ नहीं कर सकते, वो है तो यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे था, गालबन को 50 किलोमीटर, और नहरी निज़ाम इनका है नहीं, इसीलिए इन्होंने वो जो टर्बाइन लगाई हैं उनको फिर आगे पाइप लगा के उस तरह से, ये देखें, ये मेरे ये देखें इस साइड पे। तो यहाँ पे मतलब खेती बाड़ी ये जो कर तो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा मतलब टफ है बनिस्बत अपना पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे पास जो पानी है उसका एक अच्छा खासा निज़ाम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे इनके लिए थोड़ा जो है वो टफ होता है। तो एक मिनट ओके। तो ये फिलहाल तक तो मेरे ख्याल में मैं 20 किलोमीटर करके आ गया हूँ। ये सारे का सारा जो है ये जरखेज इलाका है। लेट्स सी आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। तो वहाँ से मैं गालबन इस सड़क पे आ गया हूँ। ये जो रोड है इसका नाम है जी जद्दा अबा, यानी कि अबा वो एक पहाड़ी इलाका है यहाँ सऊदी अरब का, वो इस साइड पे है और जद्दा इस साइड पे। मैं जा रहा हूँ बिल्कुल सीधे, ठीक है जी। ये आपको मैप पे भी नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखें, यहाँ से सीधा और फिर ऐसे, क्योंकि यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा, अगर मैं अपना राइट साइड पे जाऊँगा तो आप जद्दे वाली साइड पे निकल जाऊँगा, और अगर मैं इस साइड पे निकलूँगा फिर मैं अबा वाली साइड पे निकल जाऊँगा। तो जो सऊदी अरब का अबा वाला एरिया है
वो कुछ इसी तरह का है जिस तरह का हमारा मतलब नॉर्दर्न एरियाज है, नारायण कगान कर ले या मरी कर ले, इसी टाइप का वो एरिया है। ठीक है जी, हमने सोचा है वहाँ जाएंगे, देखते हैं अभी अगर आगे का प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली हम सऊदी अरब को ही एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम लोग जो हैं वो निकलेंगे जी अबा वाली साइड पे। और इस रोड पे जब से मैं निकला हूँ आगे 2-4 फ्यूल मतलब कह लें कि पंप आएंगे, पंप के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना खाने को, ना पीने को, ना डलवाने को। तो मक्का से जैसे ही इस साइड की तरफ आप निकले, जब भी आए, अगर आप निकलना चाह रहे हैं तो अपने साथ जूसेस, पानी और जो कुछ भी रखना चाह रहे हैं, स्नैक्स वगैरह, वो अपने साथ रख ले, क्योंकि फिलहाल अभी तक मैंने ये कोई 80 किलोमीटर कर लिया है तो रास्ते में मुझे कोई एक आधी भी जो है ना वो शॉप नज़र नहीं आई। और जो दूसरी बात वो ये कि ये यहाँ पे ये सारा एरिया मैं देखता आ रहा हूँ जब से मतलब मैं इस रोड पे निकला हूँ ना, पीछे से भी निकला था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो सारी जरखेज ज़मीन है, उसके बाद ये आगे सैंड शुरू हो गई, यानी कि रेत शुरू हो गई है। ये सारे का सारा रेतला इलाका है। जब से ये रेतला इलाका शुरू हुआ है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने फार्म बनाए हैं बकरियों का, ऊँटों का, गाय भैंस वगैरह। ठीक है जी, उनके फार्म है, ये सारे के सारे फार्म बने हुए हैं और यहाँ पे वो कह लें अपने जो मवेशी हैं उनको पालते हैं। और इस रोड पे आपको रश भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला, बिल्कुल खाली खाली रोड है। ये आपको भी वो सामने नज़र आ रहा होगा। और बड़े ही मतलब कह ले एक अजीब से कमाल के जो है ना लैंडस्केप आपको इस रोड पे मिल सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे। तो दूसरी बात एक और कि ये जगह जगह ये जो आपको ये कचरा शॉपर पड़े नज़र आ रहे हैं, ये वही वजह है कि यहाँ पे सारे वो मतलब खेती बाड़ी करने वाले, मवेशी पालने वाले लोग हैं, तो वो मेरे ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते, बस ऐसे ही फेंक देते हैं। ये देखिए मेन रोड के पास मेरा नहीं ख्याल शायद किसी को परमिशन होगी, क्योंकि सारे के सारे ये वो देखिए आपको दूर दूर घर बने नज़र आएंगे। तो जो डेरे हैं या फिर वो मतलब मवेशी पालने वाले जो लोग हैं वो बड़ी दूर दूर नज़र आएंगे। खैर अभी बस पहुंच गए हैं, क्योंकि आगे जो डेस्टिनेशन है हमारी वो रह गई है सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर। बिल्कुल ना की सीट पे जाएंगे, आगे जाके जो है लेफ्ट हो जाएंगे। तो चले फाइनली जी मैं पहुंच गया हूं अपनी डेस्टिनेशन पर। वाह या क्या कमाल का, मतलब ये जो आपको सीन नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में, शायद मैं गलत साइड पे आ गया हूँ, रोड दूसरी साइड पे था। चले खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी ये देखिए, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो समंदर है, एक तो ये जो आपको शोर नज़र आ रहा है ना मेरे नीचे, जो मतलब कि वो है अपना चैन का कवर, उस पर एक रबड़ लगी होती है, तो वो रबड़ कहीं गिर गई है, वो अभी वापस जाके मैं लगवाऊंगा। यहाँ पे जब खड्डे लग रहे हैं तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा शोर पैदा कर रही है। अच्छा जी उसको छोड़े, फ़िलहाल फोकस करें कि ठीक है जी ये बाड़ लगाई है। अच्छा जी यहाँ तक बाड़ है, ठीक है जी, उसके बाद आगे जा सकते हैं। इसका ये गाड़ियों का टायर जा रहे हैं, इसका मतलब कि हम जा सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए ये वाला जो समंदर का पानी है ना, मैं आपको अभी एक चीज़ जो दिखाने के लिए था, ये चेक करें ज़रा, मतलब ब्लू अपर लेवल का, मतलब जो है ना लाइट ब्लू कह लें आप इसको। ठीक है जी, यहाँ पे ये छोटी छोटी वो खड़ी हुई हैं, ये समंदर है। ठीक है जी, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, एक मिनट जी एक मिनट, वाह। अच्छा जी ये इस साइड पे भी ये सारा समंदर है, ये आप देखें, ये नक्शे में भी आपको आई थिंक ऐसे ही दिखा रहा होगा। ठीक है जी, ये देखें ये वाला लाइट ब्लू है, पता नहीं ये कम है इसलिए ये लाइट ब्लू है, और वो जो सामने आपके है जी वो सारा मतलब कह लें कि फुल मतलब डार्क ब्लू कह लें उसको। ठीक है जी, ये बिल्कुल लाइट है, और पानी मेरे ख्याल में अभी समझ नहीं आ रही ये इधर से आ रहा है या उधर से आ रहा है। खैर क्योंकि ये समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा है गालबन, हाँ जी ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इस साइड पे भी है, और एक छोटा सा मतलब हिस्सा इस साइड पे और बाकी जो है वो इस साइड पे है। और मज़े की बात, यहाँ पे मैं आया किस लिए था वो मैं अभी आपको दिखाने ले चलता हूँ जी, क्योंकि यहाँ पे जो आने का मकसद था ना, वो ये जो एरिया ये सारा ये यहाँ पे पहले शिप्स होते थे। ठीक है जी, उन माल बरादर, मतलब ऐसी बात है माल बरादर होंगे। यहाँ पे एक फाहद नामी जहाज था। ठीक है जी, क्योंकि मैंने उसकी डिटेल काफ़ी जानने की कोशिश की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने मतलब काफ़ी सर्च की थी उसकी, लेकिन मुझे कहीं कोई उसका ख़ास मिला नहीं। अरबी में उनके व्लॉग्स थे, लेकिन उन व्लॉग्स से आप ये कह लें कि मैं अभी क्या अरबी खल्ली वल्ली तो अरबी मतलब ये कि मुझे नहीं आती,
तो मैंने फिर मुझे एक ना वो न्यूज़पेपर मिला जिससे मैंने वो उसको कन्वर्ट किया। वाह वाह, अच्छा जी, मैंने उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद मुझे जो डिटेल मिली है जी, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, ये जो समंदर वाला एरिया है, ये जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये आप जब मक्का शरीफ में होते हैं वहाँ से जनूब की जानब वाक़ है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो सीन है, ये जो सामने आपको जहाज नज़र आ रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल सामने, होप सो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो बिल्कुल सामने है, इसको जो है इन्होंने ये एक टाइटैनिक, मतलब इसको सऊदी अरब का जो मतलब टाइटैनिक है उसका नाम दिया गया है जी, ठीक है। इस जहाज़ का जो नाम था वो अल्लाह भला करे, ये अल फहद है। तो ये बरतानिया से यहाँ पे आया था 2004 की बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब आके फंस गया, उसके बाद यहाँ का यहीं फंसा हुआ। और मजे की बात, ये सिर्फ एक जहाज नहीं, इस बंदरगाह पे आगे जाएंगे आपको आगे भी जहाज मिलेंगे। और अगर आप एक सेकंड अच्छा जी, अगर आप पीछे देखेंगे वो सामने एक वो जहाज खड़ा है, एक उससे भी अगर पीछे जाएंगे तो आपको वहां पे भी इस तरह के जो है ना वो जहाज मतलब यहाँ पे फंसे हुए नजर आएंगे। तो कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे ये जो समंदर का ये वाला एरिया है, इसको जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अभी आई डोंट नो कि कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। तो ये वाला जो एरिया है, ये पहले पोर्ट थी यहाँ पे, वो सामने पीछे आपको नज़र आ रही होगी, मैं वापसी पे आप लोगों को दिखाऊंगा, ये रही, ठीक है जी। और ये सारा बाकी वो दूसरा एरिया आ गया। अभी खैर मैं जा रहा हूँ उस जहाज के पास। तो फिर इन्होंने बंद कर दिया, अभी ये पोर्ट नहीं है, ये बिल्कुल बंद है। यहाँ पे जो आपको अबा और जद्दा रोड है ना, उसको आप मक्का वाली साइड से जब आते हैं उसको आपने क्रॉस करके तकरीबन कोई 15 किलोमीटर आगे आना है। ये बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कोई आबादी नहीं है। मुझे एक दो गाड़ियां वो पीछे मिली हैं, एक गाड़ी मुझे वो सामने, वो भी शायद कोई टूरिस्ट होंगे मेरे जैसे, जो कि मतलब के आवारा फिरने वाले, घूमने वाले। तो ये पहले प्रॉपर एक बंदरगाह हुआ करती थी किसी दौर में, यहाँ पे जहाज आते थे, सवारियाँ आती जाती थी, सामान आता जाता था। ये आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा, ये देखें। लेकिन उसके बाद खैर कुदरत का कानून कुछ और ही होता है, हम कुछ और सोचते हैं। तो ले जी, आज की जो राइड थी जिसके लिए ये मैंने 100 गालबन 10-20 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो वो था जी ये वाला जहाज। मैंने कहा जी देख के आए, तो जाहिर सी बात है अंदर तो मैं नहीं जाने वाला, तो बाहर से इसका नज़ारा करके डिटेल्स आप लोगों के साथ मैंने कर दी है शेयर। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे पहुँचते हैं। फाइनली जी मैं अभी उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे जहाज़ फहद नामी जहाज़ जो कह लेके यहाँ पे स्टक हो गया था, फंस गया था, उसकी वजह उसके बाद 2004 के बाद ये इधर का इधर ही खड़ा है। और इस एरिया को मैंने पहले मेरे ख्याल में डिटेल बता दी आप लोगों को कि इसको जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक जहाज़ ये रहा, उसके बाद अगर वो बंदरगाह वाली साइड पे देखें एक ये रहा और एक यहाँ पे कहीं करके था, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो भी जहाज़ मतलब आते थे, ये पहले बंदरगाह थी, उसके बाद ये बंद कर दी, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मिली। तो इसको सऊदी अरब का टाइटैनिक भी कहा जाता है। खैर अभी यहाँ तक थी मेरी राइड, मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा और उसके बाद जो है मैं वापस निकल जाऊँगा अपने होटल की जानब, क्योंकि आज मैं अकेला ही निकला था। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अकेला इस वीराने में, ठीक है। तो अभी बस यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसके बाद मैं निकलूँगा जी वापस। आज का जो व्लॉग है उसको हम करेंगे जी यहीं